दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ज़िले इंदौर से। इंदौर ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम डोंगरपुर गांव होता है। और इसी डोंगरपुर गांव में रहने वाला धीरज कुमार, जिसके पास अपनी 7-8 एकड़ ज़मीन होती है, खेती बाड़ी का यानी किसानी का काम किया करता था। थोड़ा वक्त गुजरता चला जाता है। धीरज कुमार के पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, शोहरत होती है, इज्जत मान मर्यादा सब कुछ होता है। अब धीरज कुमार के पास अपनी एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम कोमल होता है। कोमल जैसे ही 12वीं कक्षा पास कर लेती है तो कोमल अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी, मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है और उसके लिए मुझे शहर में भी जाना पड़ेगा। शहर में कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहती हूँ और वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। अब पिताजी जैसे ही अपनी बेटी की बातों को सुनता है तो पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब बेटी ज़्यादा दबाव डालती है तो पिता धीरज कुमार मान जाता है और कहने लगता है कि बेटा, मन लगा के जीवन में पढ़ाई करो और कुछ बनकर दिखाओ। इसके बाद बेटी कहने लगती है कि पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी पगड़ी पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगी। इस तरह से पिता भी खुश हो जाता है। और इस घर के अंदर कोमल का एक छोटा भाई भी होता है जो कि कक्षा 10 में पढ़ाई किया करता था। उस लड़के का नाम किशन होता है। किशन भी बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का होता है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक होता है। अब जैसे ही लड़की कोमल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेती है तो हर रोज़ सुबह के 8 बजे इस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। शाम के 4 बजे के आसपास अपने घर लौट आया करती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन उसका पिता घर में बैठा हुआ चिंता में पड़ा हुआ था। तभी बेटी कोमल पूछने लगती कि पिताजी, क्या बात है, तुम इस तरीके से परेशान क्यों हो। अब जो पिता होता है धीरज कुमार अपनी बेटी को कहने लगता है कि बेटी, तुम तो जानती हो कि हमारे गांव का जो लड़की एक कॉलेज में पढ़ा करती थी उसके साथ कल हादसा हो गया है। इस बात से मुझे भी चिंता है। अब बेटी कोमल कहने लगती है कि पिताजी, वो लड़की गलत रास्ते पर चल चुकी थी, इस वजह से उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं किसी भी गलत रास्ते पर नहीं चलूँगी, आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगी। और तब जैसे ही बेटी अपने पिता को दिलासा दे देती है तो पिता का मन बड़ा अच्छा हो जाता है। और इस तरीके से आखिरकार एक दिन ऐसा आता जाता है जिसमें सुबह के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और कोमल अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। बस स्टैंड पर चली जाती है और थोड़ी देर के बाद एक बस आ जाती है। बस के अंदर सभी यात्री भी बैठ जाते हैं और वहाँ पर कॉलेज के कुछ लड़के भी खड़े हुए, वह भी बस में चढ़ जाते हैं और यह लड़की कोमल भी उस बस के अंदर चढ़ जाती है। लेकिन अंदर जाते इसके सामने सबसे बड़ा समस्या यह पैदा हो जाती है कि बस के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सीट मिलना तो दूर की बात होती है। और इस तरीके से जैसे ही बस चलना शुरू हो जाती है तो 2 मिनट का वक्त गुजरने के बाद कोमल के पीछे से कॉलेज के ही 2 लड़के आकर खड़े हो जाते हैं और फिर इस तरह से वह दोनों लड़के कॉलेज के जो होते हैं वह लड़की कोमल के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। इसको अजीब तरीके से छूना शुरू कर देते हैं। पहले तो कोमल उनको कुछ भी नहीं कहती, इग्नोर करती रहती है, लेकिन जब लड़कों की हद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर यह लड़की कोमल उनमें से एक लड़के के गाल पर एक तमाचा जड़ देती है। बस बात बिगड़ना शुरू हो जाती है। दोनों लड़के इस पर झपट पड़ते हैं, इसके कपड़े पकड़ लेते हैं और कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का एक सीट पर बैठा हुआ था जिसका नाम प्रीतम होता है। प्रीतम जैसे ही लड़की के साथ यह गलत काम होते हुए देखता है वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्रीतम झट से अपनी सीट से खड़ा होता है और अपनी बैग से एक तेज़धार चाकू निकाल लेता है और लड़कों को यह दिखाने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुमने इस लड़की के साथ कोई आगे छेड़खानी की तो अब से कोई बदतमीजी की तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अब जैसे ही दोनों लड़के प्रीतम के हाथ में चाकू को देखते हैं तो दोनों की हवा टाइट हो जाती है, दोनों डर जाते हैं और फिर लड़की से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद प्रीतम अपनी वाली सीट जो होती है उस सीट पर कोमल को बैठा देता है और लड़की फिर उस सीट पर बैठ जाती है। इस तरह से बस चलना शुरू हो जाती है और फिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जैसे ही कोमल का कॉलेज आ जाता है तो फिर लड़की बस से नीचे उतर जाती है। वो लड़का जिसका नाम प्रीतम होता है
साथ में वो भी वहीं पर उतर जाता है। इसके बाद लड़की कोमल इस लड़के प्रीतम को पूछने लगती है कि तुम कौन से कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते हो। तभी लड़का अपने कॉलेज का नाम बता देता है और इसके बाद जैसे ही कोमल वहाँ से चलने लगती है तो फिर लड़का प्रीतम उससे कहने लगता है कि कोमल, तुम मुझे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे दो। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कोमल की कि कोमल को अपना मोबाइल नंबर नहीं दे देती। कोमल इसको अपना मोबाइल नंबर दे देती है, यहाँ तक कि घर का एड्रेस भी दे देती है, क्योंकि इस लड़के पर इसको काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो जाता है। और इसके बाद कोमल और प्रीतम के बीच में धीरे धीरे करके बातें होना शुरू हो जाती हैं। हर रोज़ लगभग घंटे घंटे तक बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद तो कोमल और प्रीतम का मिलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। यहाँ तक बात बढ़ जाती है कि प्रीतम और कोमल दोनों ही एक दूसरे के घर पर आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह लड़की नहीं जानती थी कि प्रीतम का बैकग्राउंड क्या है, प्रीतम कैसा लड़का है। इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। 2 जुलाई 2025 का दिन आ जाता है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। प्रीतम इस लड़की कोमल के पास फ़ोन करता है और फ़ोन पर इस लड़की को बताया जाता है कि कोमल, आज मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था कि आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हें मेरे जन्मदिन पर ज़रूर आना पड़ेगा। तभी कोमल पूछने लगती है कि जैसे ही मैंने कॉलेज में गई थी तब तुमने क्यों नहीं बताया था। इसके बाद लड़का प्रीतम कहने लगता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था और आज मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जन्मदिन मनाऊँ, और वो भी एक होटल में शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उस होटल का एड्रेस भी देता हूँ जिस होटल में मैं तुम्हें पहुँचना है, और फिर 7 बजे के आसपास हम दोनों ही मिलकर अच्छी तरीके से मेरा जन्मदिन मनाएंगे। लड़की कोमल भी वहाँ पर मान जाती है, लेकिन कोमल नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। अब जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का समय हो जाता है तो कोमल अपने पिता को झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती है। वह अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, मुझे उसके घर पर ज़रूर जाना है। रात के 9 बजे के आसपास मैं घर लौट आऊँगी। पिता भी मान जाता है और इस तरीके से यह लड़की अपने घर से बाहर निकलती है, ऑटो रिक्शा पकड़ती है और फिर उस होटल के पास पहुंच जाती है जिस होटल का एड्रेस दिया गया था। जैसे ही होटल पर पहुंचती है तो वहां पर जो लड़का प्रीतम होता है इसका इंतज़ार कर रहा होता है। साथ में उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम विकास कुमार होता है। अब जैसे ही कोमल वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर तो अकेला प्रीतम नहीं होता है, बल्कि एक उसका दोस्त विकास भी होता है। दोनों को देखकर वह पूछने लगती है कि यह दूसरा लड़का कौन है। तभी प्रीतम उसका परिचय विकास के साथ करवा देता है और फिर कहता है कि मैंने होटल में कमरा बुक कर लिया है, वहाँ पर हम मेरा जन्मदिन मनाएंगे और फिर तुम रात के करीब 8 बजे के आसपास अपने घर निकल जाना। और इस तरह से फिर जो विकास और प्रीतम होते हैं यह दोनों ही बियर की 6-7 बोतलें खरीदते हैं और फिर एक अच्छा सा केक भी खरीद लिया जाता है। और यह सब करने के बाद यह तीनों होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल में जो कमरा बुक कर लिया था उस कमरे में भी प्रवेश कर जाते हैं और इसके बाद इन तीनों के अंदर बातचीत होना शुरू हो जाती है। जैसे ही 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर जो प्रीतम होता है उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है और इसके बाद प्रीतम और विकास दोनों बैठकर बियर की बोतलों को खाली करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही 2-2 बियर पी ली जाती है तो दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है और इसके बाद विकास उस लड़की कोमल को भी कहने लगता है कि कोमल, तुम भी आज इसको चेक करके देख लो। लेकिन लड़की वहाँ पर मना कर देती है। विकास कहने लगता है कि एक बियर में कुछ भी नहीं होगा, तुम एक बियर तो बड़े आराम से पी सकती हो। वहाँ पर प्रीतम भी इस लड़की को दबाव में ले लेता है, यानी इस पर दबाव डालता है और फिर इसके बाद लड़की भी धीरे धीरे करके एक बियर की बोतल को पी लेती है। लेकिन आज से पहले कोमल ने कभी भी ना तो किसी प्रकार की ड्रिंक यूज की थी और ना ही किसी प्रकार की कोई और दूसरा नशा किया था, जिसके कारण एक बियर की बोतल पीने से ही इसको काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है। और जैसे इसको इतना नशा हो जाता है कि इसको होश तक नहीं रहता कि यह कहाँ पर बैठी है, किससे बातचीत कर रही है और यह क्या कह रही है।
इसी बात का तो दोनों फ़ायदा उठाने वाले थे। और इसके बाद प्रीतम और विकास का जो खेल होता है वह शुरू हो जाता है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और इसके बाद जो प्रीतम होता है अपने उस होटल के कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और इसके बाद विकास और प्रीतम दोनों इस लड़की के साथ गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही प्रीतम इसके साथ गंदा काम करता है तो विकास भी कुछ कम ही नहीं होता, वह भी इस लड़की का फ़ायदा उठा लेता है। और इस तरीके से जब दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो फिर रात के तकरीबन 11-12 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था और जब इस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आता है तो इसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है, जिसके कारण इसके होश उड़ जाते हैं। यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इन दोनों ने मेरा गलत फ़ायदा उठाया है। तभी कोमल प्रीतम को कहती है कि तुमने आज मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। तभी लड़का प्रीतम इसको तसल्ली देता है, इसको कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई ऐसा काम हो जाता है फिर मैं तुम्हारे साथ जो है शादी कर लूँगा। और इस तरह से इस लड़की को दिलासा दे दिया जाता है। दूसरी तरफ कोमल का पिता भी परेशान हो जाता है। करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था और धीरज कुमार लगातार अपनी बेटी के पास फ़ोन कॉल कर रहा था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब यह दोनों लड़के प्रीतम और विकास कोमल को लेकर रात के करीब 1:30 बजे के आसपास इसके घर पर छोड़ देते हैं। और जैसे ही लड़की कोमल अपने घर पर पहुंचती है तो उसके पिता को नींद नहीं आई थी। धीरज कुमार अपनी बेटी को पूछने लगता है कि बेटी, इतनी देर रात हो गए, तुम कहाँ रह गई थी? लड़की वहाँ पर झूठ बोल देती है, कहने लगती कि पिताजी मेरी सहेली ने मुझे रोक लिया था। अब यह दो मेरी सहेली के भाई होते हैं, वह मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। और इस तरह से झूठ बोलकर यह लड़की यहाँ पर बच जाती है। आखिरकार लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब इस महीने के दौरान लड़का प्रीतम इस कोमल का ना तो फ़ोन कॉल उठाया करता था और ना ही कभी बात किया करता था। इतना वक्त गुजर जाने के बाद कोमल परेशान रहने लगती है। अब जैसे ही एक दिन कोमल अपने कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रही होती है तभी इसको चक्कर आने लगते हैं और इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर इसकी कुछ सहेलियाँ इसको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ पर इसका चेकअप किया जाता है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि लड़की तो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही कोमल को यह बात पता चलती है तो कोमल अब परेशान हो जाती है और इसके बाद कोमल अपने घर पर आ जाती है। कोमल आज ना तो खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती है। जैसे ही पिता धीरज कुमार को इस बात के बारे में पता चलता है कि बेटी ने आज ना तो खाना खाया है और वह अपने कमरे में अकेली रो रही है, धीरज कुमार इसके पास जाता है और वह पूछने लगता है कि आखिर बेटी बात क्या है। इसके बाद कोमल अपनी बीती हुई पूरी कहानी अपने पिता धीरज कुमार और अपने भाई किशन को बता देती है। किशन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी बहन ने कितना बड़ा गलत कदम उठाया है। आखिरकार पिता धीरज कुमार अपनी बेटी को दिलासा देता है और कहने लगता है कि बेटी तुम ऐसा करो, कल उसको किसी न किसी तरीके से घर पर बुला लो, बस एक बार मुझे उससे मिलना है, इसके बाद जो है अच्छा ही फैसला लूँगा, तुम्हारे खिलाफ़ कोई गलत फैसला नहीं लूँगा। और इस तरीके से जैसे ही अगला दिन हो जाता है तो अगले दिन लड़की रात के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास उस लड़के प्रीतम के पास फ़ोन कॉल करती है, लेकिन आज भी प्रीतम फ़ोन नहीं उठाता है। अब इसके बाद जैसे ही 2-4 बार और ट्राई की जाती है तो पता नहीं प्रीतम के मन में क्या ख्याल आता है। प्रीतम उसका फ़ोन कॉल उठा लेता है और लड़की आगे से बोलती है कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ आज अच्छे तरीके से रात गुजारना चाहती हूँ। अब जैसे ही प्रीतम को यह बात कही जाती है तो प्रीतम तुरंत खुश हो जाता है। वह कहने लगता है कि मैं अभी 15 से 20 मिनट के अंदर ही तुम्हारे घर पर पहुँच जाऊँगा। और इसके बाद प्रीतम अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलता है और लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद इस लड़की कोमल के घर पर पहुँच जाता है। अब कोमल के घर के अंदर सभी अच्छी तरीके से तैयारी करके बैठे थे। अब यह लड़का जैसे ही कोमल के घर के अंदर जाता है तो फिर परिवार के तीनों सदस्य घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और इसके बाद इसका जो पिता धीरज कुमार होता है इस लड़के पर टूट पड़ता है और तीनों मिलकर इस पर जो है काबू पा लेते हैं।
हद यहाँ तक बढ़ जाती है कि अब धीरज कुमार इसको घसीटता हुआ अपने आंगन में ले जाता है। आंगन में एक पेड़ होता है, पेड़ के चारों तरफ जो है रस्सियों के साथ इसको बांध दिया जाता है। और जैसे ही यह काम कर लिया जाता है तो इसके बाद इसका जो भाई होता है किशन, वह एक तेज़धार चाकू उठाकर घर से लाता है और फिर धीरज कुमार अपनी बेटी के हाथ में उस चाकू को देता है और कहता है कि जल्दी से इसका गुप्तांग काट दो। और उसके बाद लड़की भी गुस्से में पागल होकर कोमल इसका गुप्तांग काट देती है। अब जैसे ही यह काम किया जाता है तो इस लड़के की तो चीख निकल जाती है, लेकिन धीरज कुमार ने इसके मुंह पर हाथ रखा था और इस तरीके से फिर धीरज कुमार अपनी बेटी से चाकू लेता है और चाकू लेने के बाद इसका गला काट कर रात के 1 बजे के आसपास अपने बेटे किशन और अपनी बेटी कोमल को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और अपने आप को वहां पर सरेंडर कर देता है। पूरी कहानी पुलिस के सामने बता दी जाती है और इसके बाद पुलिस उस लड़के का शव बरामद कर लेती है और पूरे परिवार के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। यह बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इस पूरे परिवार को क्या सज़ा सुनाएंगे। क्या दोस्तों धीरज कुमार और उसकी बेटी ने यहाँ पर लड़के के खिलाफ जो कदम उठाया था, क्या वह सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं।